महाराजपुर। मम पितृतुल्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 एवं चुल्लक के चरणों में इच्छामि। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि प्रलय काल कब कैसे आता है और इसके पश्चात क्या होता है? प्रलय काल एक आगम में एक नियत है। दो प्रलय के प्रलय काल होते हैं। एक प्रलय काल होता है वर्तमान में तात्कालिक, और एक नियत होता है और एक अनियत होता है। नियत काल जो होता है, जब जब छठा काल आता है तो छठे काल के अंत में, वो भी अवसर्पणी का, अवसर्पणी के छठे काल के अंत में प्रलय पड़ता है। 7 दिन का, 49 दिन का बहुत महाप्रलय पड़ता है। ये नियत है। और अनियत प्रलय कहलाते हैं अकाल पड़ जाना, सुनामी लहर आ जाना, कोरोना आ जाना, जिनमें एक साथ लोगों की मरने की शुरुआत हो जाए, बचाने के कोई उपाय नहीं बचते, उसको बोलते प्रलय। इसलिए शम के उदय से, अशाता कर्म के उदय से प्रलय आता है सामूहिक, व्यक्तिगत नहीं। जब सब जीवों का महान पाप कर्म का उदय आता है, तब वो प्रलय की दशा बनती है। सुशील जी महाराजपुर, और तैयार रहेंगे उसके बाद ब्रह्मचारिणी आसी दीदी सहपुरा। महाराज जी, महाराजपुर समाज का नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, समाज में सामंजस्य क्यों नहीं बन रहा है मंदिर निर्माण का? क्योंकि सबको ईगो पॉइंट है। दुखी लोगों में सामंजस्य जल्दी बन जाता है, दुखी लोगों में, और पापी लोगों में सामंजस्य जल्दी बन जाता है। पापी लोग पाप करते हैं तो वो अपने पाप को छुपाने के लिए सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं। और जो ईगो पॉइंट होता है, ईगो हट बहुत खतरनाक होती है। हर व्यक्ति कहता है मैं किसी से कम नहीं, मेरी क्यों नहीं चलती। कई लोग तो ये कहते हैं मैंने कहा है वो होना चाहिए, बस चाहे मिटो। ये रावण की प्रवृत्ति कहलाते हैं। रावण सत्य को जान रहा था, लेकिन ईगो हट, नहीं मैं झुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं। मैं अपने आप को किसी भी रूप में जान रहा था। सब लोग कह रहे थे कि देखो तुमने, लेकिन ईगो हट थी उसकी। तो रावण जैसी प्रवृत्ति जिनकी हो जाती है, वो ईगो हट कर लेते हैं। फिर वो समझायत और समझौता का रास्ते बंद कर देते हैं। उनको अपनी हट पूरी करना है, अपना ईगो पूरा करना है, तो सामने वाले को झुका करके ही मानते हैं। अज्ञानी व्यक्ति का स्वभाव है, वो सामने वाले को झुका करके अपनी गर्दन ऊंची करना चाहता है। बस सामंजस्य का तरीके खत्म हो जाते। सामंजस्य का अर्थ जो होता है, ना तुम गलत ना हम गलत, जो हुआ सो हुआ। अब अपने आप को एक शांत धारा में प्रवाहित करो। जो काम हो रहा है उसको होने दो, जो काम चल रहा है उसको चलने दो। कोई भी कर रहा है, हमारा दुश्मन भी कर रहा है, लेकिन काम ही तो कर रहा है, ऐसे बैठ सकता है। नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी आसी दीदी जबलपुर, और उसके बाद